मन में विचार ऐसा है कि आपने फिल्म मूवी बनाई? बस हमको यही थोड़ा लगा कि भाई लोगों के सामने सत्य आना चाहिए, क्योंकि गोधरा कांड और गुजरात राइट्स दोनों अलग अलग थे, और गुजरात दंगों को गुजरात के दंगों में गोधरा को छुपा दिया। ठीक है, इसके लिए हम लोग को ऐसा लगा कि भाई गोधरा कांड को बाहर लाना चाहिए, तो इसका हमने थोड़ा प्रयास किया बाहर लाने के लिए। कितनी कठिनाई है इस पिक्चर को बनाने में और इसका सच्चाई सबको दिखाने में? बहुत कठिनाई तो ऐसे फिल्म बनाने में आती है, कठिनाई बहुत सामना किया, लेकिन हम फाइनली बाहर यहाँ तक पहुँच गए। बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ी है। हाँ, था और आज आपने मूवी देखी, क्या कहेंगे मूवी देखने के बाद? मूवी बहुत बेहतरीन बनाई, और जो ये संदेश जाता है हिंदू समाज को, संदेश जाता है जो गोधरा कांड के बारे में सब लोगों को पता था लेकिन सच्चाई नहीं जान पा रहे थे, इसके लिए उन्होंने ये मूवी में पूरा कवर किया है। और मनोज जी जोशी ने भी, सभी लोगों ने जो यहाँ पे जो रोल जो किया है कैसे से, ये वाकई में तारीफ के पात्र है। और मैं कार सेवक के रूप में था 92 में, राम योद्धा मंदिर में भी गया था, और ये हमें सभी की, सब हिंदू भाइयों के, बजरंगी भी यहाँ पे है, विश्व हिंदू परिषद वाले, समशोक परिवार भी है, सभी संगठनों से लोग हिंदू बंधु यहाँ पे जुड़े हैं, ये पिक्चर देखने के लिए आए। लेकिन हमें एक संदेश देना है कि सभी को ये पिक्चर हिट जानी चाहिए, सभी को देखनी चाहिए। और मैं विक्सन सिंह क्रांति जैसे और आप जैसे सब पत्रकारों को भी बोलना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि सभी लोगों को आप फैलाओ, कि इतनी खबर फैलाएं कि सभी लोग, तो ये 400 थिएटरों में जो लॉन्च हुआ है तो सभी लोग यहाँ ये पिक्चर देखना चाहिए। और ये इसमें जो करुणता जो दिखाई है, जिंदे लोगों को सब जला दिया है, 59 लोगों को, हमारा कलेजा फट जाता है साहब। ये एक कहने का मतलब कि एक दर्दनाक खतरनाक घटना है साबरमती, और ये जो गोधरा कांड के बारे में बताए बगदाराम जी, आप जैसे सभी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं कि आपने जो रोल किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, श्री राम। चीजों के सामने एक सच्चाई सामने आई है और इस फिल्म के आप मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि गुजरात राइट्स और गोधरा कांड, जो दो चीज़ें मिक्स हो चुकी थी यहाँ। गोधरा कांड के बारे में लोग इतना नहीं जानते थे जितना गुजरात राइट्स के बारे में जानते हैं, और ये फिल्म बहुत ही फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। मैं अपने आप को वही की भाग्यशाली मानती हूँ कि जो कार सेवक की जर्नी थी, उसका एक छोटा सा जो दुर्घटना थी उसका भाग बनने का मुझे मौका मिला है। आई होप कि लोगों तक ये उसी तरह से पहुंच सके जिस सच्चाई से हमने इसको बनाने की कोशिश करी है। बहुत भयावक रहा था, क्योंकि जब हम ट्रेन बर्निंग सीक्वेंस से शूट कर रहे थे तो शूट करते वक्त आप ये जानते हैं कि ये कट हो जाएगा। आप जानते हैं कि जैसे ही कट होता है बहुत सारे लोग आग बुझाने आ जाएंगे, लेकिन ये सोचना कि वो लोगों के जीवन की जो आखिरी की 15 मिनट थी वो इतनी भयानक रही होगी कि ये ऑप्शन उनके पास नहीं था। हम उसका मतलब ऐसा कह सकते कि 5% हमने महसूस किया होगा जो असल में उन लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये बहुत ही मतलब भयानक फीलिंग रही थी इस पूरी घटना को शूट करते वक्त। और जी, जब ऑडियंस भी जब देखेगी तो आई एम श्योर वही महसूस करेगी। जिस तरह से लोगों को बताया गया था कि मेरा काम हुआ है, किया है, लेकिन आज इस मूवी से क्या आपने देखा और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। अभी तक हम खाली सुनते आए थे गोधरा कांड हुआ, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि गोधरा कांड में हुआ क्या। आज ये पिक्चर हमने देखी, और वैसे हम चाहते हैं हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति ये पिक्चर देखे और उनको हकीकत सामने आए कि हिंदू समाज के साथ में किस तरह से उस समय कार सेवक जो 59 कार सेवक मारे गए थे, उनको कैसे जिंदा जलाया गया ट्रेन में। हर एक हिंदू से मेरा प्रार्थना है वो सिनेमा घर में जाए और ये पिक्चर देखे और ये पिक्चर को हिट कराए और सबको दिखाए हिंदू हिंसक नहीं है। इतना देखने के बाद में भी अगर हिंदू शांत है तो इसका ये मतलब नहीं कि हिंदू हिंसक है। ज्यादा से ज्यादा पिक्चर को देखे जाके। भैया जैसा कि फिल्म कहा जा रहा है, ये 22 साल के बाद ये कहानी आ रही है। ये फिल्म उस कार सेवक का क्या लगा, ये जो कभी बात ही नहीं होती उन कार सेवकों को, कभी बात नहीं हुई उनके बारे में। फिल्म है उनके इमोशन के बारे में है, जो उनकी कहानियों को, उनकी इमोशन को, उनकी पीड़ा को इस फिल्म के जरिए प्रेजेंट किया गया है। जो
कभी इनकी बात नहीं हुई है। और जैसा कि ट्रेलर में ही बताया गया था कि इन 59 कार सेवकों में से एक का भी नाम जानते हो आप, तो शायद नहीं जानते। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सब्जेक्ट आना चाहिए और सच्चाई सबके सामने बयां होनी चाहिए। तो अभी हमारे बीजे पुरोहित ने ये मूवी बनाई है। इस मूवी में हकीकत बताया है कि साबरमती ट्रेन में लोगों को जिंदा जलाया गया। उसमें हमारे कार सेवक भी थे, राम मंदिर से आ रहे थे, तो उसमें लोग बोलते थे कि अपना ट्रेन में आग लग गई, लेकिन कल हमने पिक्चर देखा तो आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। ये हम पिक्चर को देख के हमारा ये हम खौफ गए, हमारे आंखों से आंसू गए कि हकीकत ये बात तो हुई थी। मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि ये मूवी को एक बार आप सभी जाके ये थिएटर में जाके देखिए, तो हकीकत क्या है वो सच्चाई आपको 22 साल के बाद ये कहानी आ रही है। ये फिल्म उस कार सेवक का क्या लगा, ये जो कभी बात ही नहीं होती उन कार सेवकों को, कभी बात नहीं हुई उनके बारे में। फिल्म है उनके इमोशन के बारे में है, जो उनकी कहानियों को, उनकी इमोशन को, उनकी पीड़ा को इस फिल्म के जरिए प्रेजेंट किया गया है, जो कभी इनकी बात नहीं हुई है। और जैसा कि ट्रेलर में ही बताया गया था कि इन 59 कार सेवकों में से एक का भी नाम जानते हो आप, तो शायद नहीं जानते। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सब्जेक्ट आना चाहिए और सच्चाई सबके सामने बयां होनी चाहिए। बनाई और जो ये संदेश जाता है, हिंदू समाज को संदेश जाता है, जो गोधरा कांड के बारे में सब लोगों को पता था लेकिन सच्चाई नहीं जान पा रहे थे, इसके लिए उन्होंने ये मूवी में पूरा कवर किया है। और मनोज जी जोशी ने भी, सभी लोगों ने जो यहाँ पे जो रोल जो किया है, कैसे हमसे ये वाकई में तारीफ के पात्र है। और मैं कार सेवक के रूप में था 92 में, राम योद्धा मंदिर में भी गया था। और ये हमें सभी की, सब हिंदू भाइयों के, बजरंगी भी यहाँ पे है, विश्व हिंदू परिषद वाले, समशोक परिवार भी है, सभी संगठनों से लोग हिंदू बंधु यहाँ पे जुड़े हैं, ये पिक्चर देखने के लिए आए। लेकिन हमें एक संदेश देना है कि सभी को ये पिक्चर हिट जानी चाहिए, सभी को देखनी चाहिए। और मैं विक्सन सिंह क्रांति जैसे और आप जैसे सब पत्रकारों को भी बोलना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि सभी लोगों को आप फैलाओ, कि इतनी खबर फैलाएं कि सभी लोग, तो ये 400 थिएटरों में जो लॉन्च हुआ है, तो सभी लोग यहाँ ये पिक्चर देखना चाहिए। और ये इसमें जो करुणता जो दिखाई है, जिंदे लोगों को सब जला दिया है, 59 लोगों को, हमारा कलेजा फट जाता है साहब। ये एक कहने का मतलब कि एक दर्दनाक खतरनाक घटना है साबरमती। और ये जो गोधरा कांड के बारे में बताए बगदाराम जी, आप जैसे सभी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं कि आपने जो रोल किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, श्री राम। ये मूवी एक सत्य घटना है, और जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि गोधरा एक कांड हुआ था, गोधरा में ये हुआ था, नरसंहार हुआ था, वो हुआ था, लेकिन आज सच्चाई सामने है कि गोधरा एक एक्सीडेंट नहीं था, एक कॉन्स्पिरेसी थी, कि एक साजिश थी सोची समझी। इसलिए मैं जितने भी भाई बंद हैं हमारे, जितने भी हिंदू हैं, उन सबको एक बार ये मूवी देखनी चाहिए। और दूसरा, जो ये मूवी बनाई है बीजे पुरोहित है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डायरेक्टर शिवक्स जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये उतने हिम्मत करके इतने बड़े बॉलीवुड, टॉलीवुड सब में उन्होंने इतने थिएटर्स लाए, मूवी को रिलीज़ किया। ये बहुत हिम्मत की बात है। सच सामने लाना कोई छोटी बात नहीं है, और सच को सच दिखाना वो बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ का बारीकी से बहुत ध्यान रखा है उन्होंने, और बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। एक बार सबको देखनी चाहिए। और इससे एक मैसेज भी जाता है, ये तो एक घटना को एक्सीडेंट बता के ऐसी बहुत सारी घटना हुई है जो कितनी छुपी हुई है, उसको उजागर करना भी बहुत जरूरी है। हमको यही थोड़ा लगा कि भाई लोगों के सामने सत्य आना चाहिए, क्योंकि गोधरा कांड और गुजरात राइट्स दोनों अलग अलग थे। और गुजरात दंगों को, गुजरात के दंगों में गोधरा को छुपा दिया, ठीक है। इसके लिए हम लोग को ऐसा लगा कि भाई गोधरा कांड को बाहर लाना चाहिए, तो इसका हमने थोड़ा प्रयास किया बाहर लाने के लिए। कितनी कठिनाई है इस पिक्चर को बनाने में और इसका सच्चाई सबको दिखाने में? बहुत कठिनाई तो ऐसे फिल्म बनाने में आती है, कठिनाई बहुत सामना किया, लेकिन हम फाइनली बाहर यहाँ तक पहुँच गए। बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ी है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि गुजरात राइट्स और गोधरा
कांड, जो दो चीज़ें मिक्स हो चुकी थी, या गोधरा कांड के बारे में लोग इतना नहीं जानते थे जितना गुजरात राइट्स के बारे में जानते हैं। और ये फिल्म बहुत ही फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। मैं अपने आप को वही की भाग्यशाली मानती हूँ कि जो कार सेवक की जर्नी थी, उसका एक छोटा सा जो दुर्घटना थी उसका भाग बनने का मुझे मौका मिला। एंड आई होप कि लोगों तक ये उसी तरह से पहुंच सके जिस सच्चाई से हमने इसको बनाने की कोशिश करी है। सेंसिटिव विषय है, इस विषय पे जब आपने किरदार बहुत भयावक रहा था, क्योंकि जब हम ट्रेन बर्निंग सीक्वेंस से शूट कर रहे थे तो शूट करते वक्त आप ये जानते हैं कि ये कट हो जाएगा। आप जानते हैं कि जैसे ही कट होता है बहुत सारे लोग आग बुझाने आ जाएंगे, लेकिन ये सोचना कि वो लोगों के जीवन की जो आखिरी की 15 मिनट थी वो इतनी भयानक रही होगी कि ये ऑप्शन उनके पास नहीं था। हम उसका मतलब ऐसा कह सकते कि 5% हमने महसूस किया होगा जो असल में उन लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये बहुत ही मतलब भयानक फीलिंग रही थी इस पूरी घटना को शूट करते वक्त। और जी, जब ऑडियंस भी जब देखेगी तो आई एम श्योर वही महसूस करेगी। सबसे पहले ये मूवी बनाने वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई आज देश के सामने रखी। हर जगह गुजरात दंगे बोला जाता है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि दंगे हुए क्यों। दंगों की असली वजह थी गोधरा कांड, जो ट्रेन में निर्दोष कार सेवकों को जला के मार दिया गया था। उनके बारे में कहीं चर्चा नहीं होती है। मैं मूवी के जो बनाने वाले हैं उनको हृदय से धन्यवाद दूंगा। आज उन्होंने देश की 150 करोड़ जनता के सामने इस सच्चाई को लेके आए कि आखिर में गुजरात के दंगे क्यों हुए, उनकी रीजन क्या थी। उनको दिल से धन्यवाद। और हर नागरिक से, देश के नागरिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा, घरों से बाहर निकलिए। और तो जय श्री राम सभी को। अभी तक हम खाली सुनते आए थे गोधरा कांड हुआ, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि गोधरा कांड में हुआ क्या। आज ये पिक्चर हमने देखी, और वैसे हम चाहते हैं हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति ये पिक्चर देखे और उनको हकीकत सामने आए।